नमस्कार मेरे दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का एक बार पुनः संध्या कंप्यूटर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। देखिए फ्रेंड्स, आज जो एग्जाम हुआ 31 जुलाई, काफी फ्रेंड्स इसमें क्वेश्चन ऐसे थे जो काफी कंफ्यूजन भरे भी रहे। और फ्रेंड्स कुछ ही क्वेश्चन, 5-6 क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो फ्रेंड्स आप कह सकते हैं उनका आंसर भी बिल्कुल ओरिजिनल जो ऑफिशियल आंसर की आई है उसमें बिल्कुल गलत बता दिया है। और फ्रेंड्स कुछ ही क्वेश्चन ऐसे हैं जो आउट ऑफ सिलेबस से आए हैं। तो आप फ्रेंड्स इस वीडियो को पूरा देखना और फ्रेंड्स पूरी तरह से विश्लेषण यानी पूरा सटीक फ्रेंड्स यहाँ पे आपको आंसर बताने वाले हैं। और फ्रेंड्स कुछ ऐसे क्वेश्चन भी हैं जो आपको भले ही ऑफिशियल की के अंदर फ्रेंड्स आपको बताए हैं, वो फ्रेंड्स क्वेश्चन बिल्कुल गलत है। तो फ्रेंड्स किन क्वेश्चन का मिल सकता है बोनस अंक, कौन से रहे आउट ऑफ सिलेबस, जानेंगे इस पूरा वीडियो के अंदर। बने रहना वीडियो के एंड तक, क्योंकि फ्रेंड्स इस वीडियो के अंदर भले इस मॉडल इस जो बुकलेट जो सीरीज फ्रेंड्स ए है उसको करवा रहे, लेकिन सभी जो सीरीज है उन सभी का फ्रेंड्स यहाँ पे सटीक विश्लेषण किया जा रहा है। देखिए आप सभी को यहाँ पे याद रखना है, ये जितने भी फ्रेंड्स वीएमओयू ने जो जारी की आंसर की या फिर और भी फ्रेंड्स जो भी बताए जा रहे हैं, आप सभी को याद रखना है। आप फ्रेंड्स इस आंसर की के हिसाब से एकदम एकदम सटीक फ्रेंड्स अपना स्कोर तय कर सकते हैं कि हाँ हमने कितने सारे क्वेश्चन इसमें से राइट किए। तो फ्रेंड्स आप सभी को याद रखना है, कुछ क्वेश्चन ऐसे आए थे जिनके बोनस अंक मिलेंगे। बिल्कुल फ्रेंड्स वो आउट ऑफ सिलेबस रहे, उनका फ्रेंड्स हम मेल करेंगे और ईमेल के माध्यम से उनका फ्रेंड्स आपको बोनस अंक दिलाने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। और फ्रेंड्स उसका श्योर आपको बोनस अंक भी दिया जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन क्या आया था आपके, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है मेरे फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे और बताने की कोशिश करेंगे। ये जो क्वेश्चन आया था इसके अंदर देखो क्या लिखा हुआ था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल आपके सामने क्वेश्चन था कि प्रेजेंटेशन में विद्यमान सभी स्लाइडों का एक जैसा प्रदर्शन सारने के लिए निम्न में से क्या उपयोग करेंगे। तो फ्रेंड्स आप सभी को ये कई बार संध्या कंप्यूटर के मॉडल पेपर और जो महामैराथन क्लास थे उनके अंदर ये बताया गया था। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो डी पे लिखा हुआ है प्रेजेंटेशन डिजाइन टेम्पलेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रेजेंटेशन डिजाइन टेम्पलेट इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। आप सभी को फ्रेंड्स याद रखना है, क्वेश्चन आपको कई बार बताया था, लेकिन आप जो याद रखना है क्वेश्चन मैंने प्रत्येक मॉडल पेपर के अंदर डालने की कोशिश की थी। तो ये देखिए फ्रेंड्स बिल्कुल आपके एग्जाम के हिसाब से ये बन भी गया है। क्या एमएस वर्ड में खाली जगह हमें विभिन्न व्यक्तियों को एक ही पत्र भेजने में सक्षम बनाता है। तो मैंने कई बार आपको बोला हुआ था, इसका करेक्ट आंसर क्या है, मेल मर्ज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मेल मर्ज हो जाएगा। बिल्कुल मेरे फ्रेंड्स काफी सारे स्टूडेंट यहाँ पे कमेंट कर रहे हैं। आप सभी को फ्रेंड्स यहाँ पे 90 से अबव होने वाले की संख्या भी काफी ज्यादा है और काफी सारे स्टूडेंट ने कमेंट की थी कि हाँ हमारे इतने क्वेश्चन करेक्ट हो रहे हैं। लेकिन फ्रेंड्स मैं आपको बताऊंगा इस पेपर के अंदर कि कौन सा क्वेश्चन है जो आउट ऑफ सिलेबस रहा और किन क्वेश्चन का आपको बोनस अंक मिल सकता है। ऐसे क्वेश्चन भी है जिनका ओरिजिनल जो ऑफिशियल जो आंसर की जारी की है वीएमओयू ने उसके अंदर गलत आंसर बताया हुआ है। तो फ्रेंड्स कौन कौन से बोनस अंक मिलेंगे आप इस वीडियो को पूरा देखना, आपको मैं बिल्कुल बताने वाला हूं। क्वेश्चन नंबर जो तीसरा था आपके एग्जाम के अंदर वो क्या था देख सकते हैं आप, ये भी मैंने कई बार आपको बताया था क्वेश्चन। बिल्कुल फ्रेंड्स ये आपके एग्जाम में हूबहू बन गया। देख सकते हैं कि जो रीस्टोर पॉइंट होता है, रीस्टोर पॉइंट क्या करता है, जो कंप्यूटर खराब या क्रैश होने की स्थिति में अपने सॉफ्टवेयर को पुनः प्राप्त करने के लिए मदद करता है। लेकिन क्वेश्चन थोड़ा घुमाया गया था बस कि रीस्टोर पॉइंट में सेट करने के लिए, रीस्टोर पॉइंट सेट करने के लिए अगर आपके कंप्यूटर क्रैश हो जाए तो निम्न में से क्या हम वापस रीस्टोर कर सकते हैं। ऑप्शन ए पे लिखा हुआ विंडोज रजिस्ट्री रीस्टोर करना। ऑप्शन बी देखो क्या लिखा हुआ था, सिस्टम फाइल और इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन को रीस्टोर करना। तो फ्रेंड्स आप सभी को याद रखना है कि देखो ये दोनों कार्य किया जा सकता है। उपरोक्त सभी यहाँ पे आप नहीं मानेंगे, इसका भी फ्रेंड्स आपको याद रखना है। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बिल्कुल क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो सी पे लिखा हुआ है ना कि विंडोज रजिस्ट्री रीस्टोर करना और सिस्टम फाइल सिस्टम इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन को रीस्टोर करना, ये दोनों विकल्प है ना, ये दोनों के दोनों विकल्प यहाँ पे क्या माने जाएंगे, एक्यूरेट माने जाएंगे। तो इसका फ्रेंड्स करेक्ट आंसर क्या था, ऑप्शन जो सी पे लिखा हुआ ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स ये जो भी आप इस वीडियो के माध्यम से जितने आंसर देख रहे हो ये सभी के सभी फ्रेंड्स प्रॉपर है एकदम। फ्रेंड्स इनके बिना फ्रेंड्स आप ये कह सकते हो कि एकदम एक्यूरेट है। ये आप कंफर्म आप इन क्वेश्चन का आंसर देखते ही आप अपने स्कोर को तय कर लो कि हाँ उतने क्वेश्चन आपके राइट हो रहे हैं, वो आपके श्योर परसेंटेज है। देखिए ये क्वेश्चन एकदम फ्रेंड्स आपको याद रखना है, क्वेश्चन को काफी घुमाया गया है लेकिन क्वेश्चन के अंदर ऑब्जेक्ट ही गलत डाल दिए, क्या कर सकते हैं। क्वेश्चन को समझते हैं। इन क्वेश्चन का फ्रेंड्स एक तो मैं आपको बोलता हूं कि इस क्वेश्चन का आपको बोनस अंक मिल सकता है।
इन एक क्वेश्चन का तो आपको क्या मिल सकता है, श्योर बोनस अंक मिल सकता है। लेकिन आंसर की के हिसाब से जो मैंने पहले भी अभी जस्ट सर ने बताई थी, उसके हिसाब से देखो क्या बोला जाएगा कि एमएस एक्सेल में एक टेबल होती है, टेबल में हमें 0 से 10 तक अंक है, टेबल के अंदर 0 से लगा के 10 तक अंक है। अगर आपको उस टेबल में से 5 से बड़ी संख्याओं का योग करना है, ओनली फॉर किससे बड़ी, 5 से बड़ी संख्याओं का योग करना है अर्थात जोड़ना है, तो निम्न में से कौन सा फॉर्मूला उपयोग करेंगे। तो देखिए जो सभी संख्याओं को आप सिलेक्ट करेंगे और 5 से बड़ी यानी ग्रेटर देन तो आएगा ही, तो देखिए ग्रेटर देन इसमें भी नहीं है, इसमें भी ग्रेटर देन नहीं है और इसमें भी ग्रेटर देन नहीं है, ग्रेटर देन है तो केवल इसमें। लेकिन यहां पे इसका करेक्ट आंसर तो हमने सी बताया है पहले भी आपको, लेकिन आपको याद रखना यहां पे 0 नहीं होना चाहिए था, 0 की जगह पे क्या होना चाहिए था, 5 होना चाहिए था। तो इसका फ्रेंड्स मैं श्योर बोलता हूं, हमने फ्रेंड्स काफी सारे स्टूडेंट से बोला है कि यहां पे ये है ऑप्शन, ये सम इफ वाला ये करेक्ट माना जाएगा, बट आपको याद रखना है कि यहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए, यहाँ पे 5 होना चाहिए, तभी तो फ्रेंड्स 5 से ऊपर वाली जो संख्या होगी उनको फ्रेंड्स ये फॉर्मूला लेके आएगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट था, लेकिन ऑप्शंस के अंदर ही ऑब्जेक्ट गलत डाल दिया है, तो स्टूडेंट काफी कंफ्यूज रहे। इस एक क्वेश्चन का फ्रेंड्स यहाँ से आप गिन सकते हैं, एक तो इसका बोनस अंक मिलेगा, और देखते कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो बोनस अंक मिल सकते हैं आपको उनके अंदर। तो देखिए यहाँ पे 5वां क्वेश्चन था, आपकी स्क्रीन के सामने आ रहा है, ये देखो क्या पूछा गया था क्वेश्चन के अंदर, आप देख सकते हैं कि एमएस पावर पॉइंट 2010 की जो फाइल होती है उसको बंद करने के लिए किस तरीके का इस्तेमाल किया जा सकता है। देखिए वीएमओयू ने इसको भी गलत बता दिया है, वीएमओयू ने इसका क्या माना है, केवल ऑप्शन सी पे लिखा हुआ है ना कि कीबोर्ड की शॉर्टकट की कंट्रोल डब्ल्यू का प्रयोग करते हुए। बिल्कुल फ्रेंड्स ये तो शॉर्टकट की जो होती है, बट आपको याद रखना है कि ए पे लिखा हुआ है, फाइल टैब पर क्लिक करें और फिर क्लोज विकल्प का क्लिक करें, ये भी विकल्प सही है। ऑप्शन बी पे लिखा हुआ है कि विंडोज के बाएं ऊपरी भाग में जाएंगे और दिखाई देने वाले क्लोज बटन पर क्लिक करेंगे, तो ये तीनों के तीनों विकल्प आप यहाँ पे एक्यूरेट मानेंगे, इसलिए इसका राइट आंसर उपरोक्त सभी है। लेकिन जो वीएमओयू ने आंसर की जारी की है ना, उसके अंदर ये जो है ना, ये जो ऑप्शन सी बताया हुआ है। तो आप फ्रेंड्स देख सकते हैं एक क्वेश्चन ये भी आपको याद रखना, इसका करेक्ट आंसर क्या है, उपरोक्त सभी है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी को आप सही मानेंगे, भले ही ये वीएमओयू ओरिजिनल आंसर की के अंदर उसने क्या बताया है कि कीबोर्ड की शॉर्टकट कंट्रोल डब्ल्यू का प्रयोग करके हम बंद कर सकते हैं, लेकिन आपको याद रखना है इसके अलावा भी ये सभी विकल्प है वो सही है। तो यहाँ पे आपको याद रखना ऑप्शन डी है, उपरोक्त सभी अगर आपने ये किया है तो ये आपका एक्यूरेट माना जाएगा। किसी ने सी किया और वो आपका करेक्ट हो रहा था, वो बाद में इसका मतलब आपको अंक कट कर दिया जाएगा, इसलिए जिसने डी भरा है वो एकदम एक्यूरेट माने। आगे देखो कौन सा क्वेश्चन आया था, आप देख सकते हैं क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया था कि मोशन पाथ, देखो सॉरी सोशल नेटवर्किंग की बात हो रही है। सोशल नेटवर्किंग साइट के उदाहरण बिल्कुल सभी ने करेक्ट किया हुआ, फेसबुक होती है, ट्विटर होती है, इंस्टाग्राम होती है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन था, हम उन क्वेश्चन के बारे में प्रॉपर विश्लेषण करेंगे जो क्वेश्चन आपके आउट ऑफ सिलेबस थे और आंसर की के अंदर कौन से क्वेश्चन गलत बताए हैं। देखिए किस डेटा ट्रांसफर माध्यम की डेटा स्थानांतरण की दर सबसे अधिक होती है, तो आप सभी को याद रखना है सबसे अधिक किसकी हो जाएगी, ऑप्टिकल फाइबर की होती है। सबसे अधिक डेटा दर किसकी होती है, ऑप्टिकल फाइबर की होती है। आपका अगर सी आपने ऑप्शंस किया है तो ये एक्यूरेट माना जाएगा, बिल्कुल मेरे फ्रेंड्स। नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन था कि वायरलेस नेटवर्क में डेटा ट्रांसमिट करने के लिए खाली जगह का उपयोग किया जाता है। तो देखो माइक्रोवेव का भी कर सकते हैं, इंफ्रारेड का भी कर सकते हैं, रेडियो चैनल का भी कर सकते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, उपरोक्त सभी होगा। नेक्स्ट और कौन सा क्वेश्चन देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर क्या पूछा गया था मेरे फ्रेंड्स, आप सभी को ध्यान रखना है कि एमएस एक्सेस, ये फ्रेंड्स एक क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस, आपको याद रखना है कि पुरानी बुक के अंदर एमएस एक्सेस का टॉपिक है, पुरानी बुक के अंदर तो एमएस एक्सेस का टॉपिक है, लेकिन अभी जो वर्तमान में जितना आपका सिलेबस दे रखा है उसके अंदर एमएस एक्सेस का कहीं जिक्र किया हुआ नहीं है, आउट ऑफ सिलेबस है। एक फ्रेंड्स से बोनस अंक आपको इसका मिल सकता है क्योंकि ये आउट ऑफ सिलेबस रहा है, जबकि आपके एमएस एक्सेस आरएसआरटी बुक्स के अंदर इसको सम्मिलित नहीं किया गया है, तो भी इसका देखने की कोशिश करते हैं। हालांकि फ्रेंड्स आप सभी को याद रखना है क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं इसका करेक्ट आंसर भी क्या होगा वो भी आपको जानना है कि एमएस एक्सेस 2010 में उपयोगकर्ता द्वारा कौन से डेटा प्रकार दर्ज या बदला नहीं जा सकता है। तो आप सभी को याद रखना, देखो ऑटो टेक्स्ट को बदला जा सकता है, डेट एंड टाइम को बदला जा सकता है, लेकिन ऑटो नंबर जो लिखा हुआ है ना, ये ऑटो नंबर बाय डिफॉल्ट रूप से आता है, तो इसको बदला नहीं जा सकता है। उपरोक्त सभी नहीं करेंगे फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर ऑटो नंबर होगा। ये फ्रेंड्स आप सभी स्टूडेंट देख लीजिए, इसका जिसने ऑटो नंबर किया है उनका ये ऑप्शन क्या माना जाएगा, करेक्ट माना जाएगा।
नेक्स्ट देखते हैं आगे वाला क्वेश्चन। हालांकि फ्रेंड्स जल्दबाजी में जो भी एक आध क्वेश्चन आपको जल्दबाजी में थोड़ा अलग से फ्रेंड्स वहां पे पहले आंसर की मैं बताया होगा, ये फ्रेंड्स पूरी तरह से हमने बैठ के इसके ऊपर विश्लेषण किया और फ्रेंड्स आपके समक्ष एक एक पॉइंट जो हमने जो ओरिजिनल जो आंसर किए उसके अंदर भी कुछ एक क्वेश्चन का गलत बताया, उनको विश्लेषण करके निचोड़ करके आपके सामने में आया हो। तो आप सभी को इस मॉडल इससे जो आंसर की के हिसाब से अपने जो एक्यूरेट फ्रेंड्स स्कोर आप मुझे बता दीजिए और वो फ्रेंड्स श्योर उसका 100% वही स्कोर रहने वाला है। पावर पॉइंट में प्रस्तुतिकरण होती है, उसके प्रतिरूप में डुप्लीकेट स्लाइड को जोड़ने के लिए, जबकि देखिए फ्रेंड्स डुप्लीकेट स्लाइड होती है ना, डुप्लीकेट स्लाइड जोड़ने के लिए तो फ्रेंड्स वैसे देखा जाए तो ऐसा क्वेश्चन बनता है कि डुप्लीकेट स्लाइड तो वहां पे कंट्रोल डी होता है, क्या होता है कंट्रोल डी होता है, लेकिन कंट्रोल डी तो ऑप्शन में है नहीं। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर आपको क्या करना था, कंट्रोल एम करना था। यानी कंट्रोल एम से क्या आती है, न्यू स्लाइड आती है, जो पहले है उसी जैसे एक और स्लाइड आ जाएगी, लेकिन वो डुप्लीकेट स्लाइड की बात करें तो वहां पे कंट्रोल डी को करेक्ट मानना है, लेकिन कंट्रोल डी ऑप्शन नहीं है तो यहां पे इसका करेक्ट आंसर किसको माना जाएगा, कंट्रोल एम को माना जाएगा। किसको, कंट्रोल एम यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, एन आप नहीं करेंगे। तो आपको याद रखना है, ये भी आपने मेरे हिसाब से फ्रेंड्स सही किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा आया था, ये फ्रेंड्स क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण था और मेरे हिसाब से फ्रेंड्स ये आपने मेरे क्या हिसाब से फ्रेंड्स आपने एक्यूरेट किया होगा। इस क्वेश्चन को देख लेते हैं एक बार और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया था कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। देखो कंट्रोल शिफ्ट सी तो किसकी होती है, कंट्रोल शिफ्ट सी किसकी होती है, ये फॉर्मेट पेंटर की होती है। तो पहले के अंदर तो 5 ऑप्शन होना चाहिए, तो 5 किस किस के अंदर है, पहले और दूसरे के अंदर 5 है। देखिए तो नीचे वाले दोनों ऑप्शन तो कट हो जाएंगे। अब नेक्स्ट क्या है, कंट्रोल जेड, तो कंट्रोल जेड किसकी होती है, अंडू की होती है। और अंडू कहां पे लिखा हुआ है, अंडू फ्रेंड्स कहां पे लिखा हुआ, तो यहां पे आप अंडू के लिए देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है कि पार्ट का संरेखण पूर्वव्रत चिपकाने हेतु, देखिए क्या क्या ऑप्शंस हो जाएगा, बदलने हेतु। तो देखिए आपको याद रखना है कि यहाँ पे देखो ऑप्शंस के हिसाब से आपको याद रखना है। नेक्स्ट आप 500 ऑप्शंस देखो, फॉर्मेट पेंटर भी कह सकते हैं। बदलने हेतु आप क्या करेंगे, तो बदलने हेतु भी वो भी आपको बदलने हेतु फ्रेंड्स रिप्लेस का यूज करेंगे ना। तो देखो ये जो तीसरा ऑप्शन है ना, पहले ऑप्शंस के अंदर आपको याद रखना है कि जो ए है ना, ए का तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब कंट्रोल जेड का क्या हो जाएगा, कंट्रोल जेड का फ्रेंड्स 4 हो जाएगा। 4 पे क्या लिखा हुआ, 4 पे आप देख सकते हैं पूर्ववर्त। और आप और भी देख सकते हैं जैसे कि जो सी है ना, सी ऑप्शंस का देखो कंट्रोल एल, और कंट्रोल एल का क्या होता है, कंट्रोल एल 2 पे यानी पार्ट का संरेखण। और देखो आप देख सकते हैं कि डी का देखो सेकंड ऑप्शन है, तो आप और कौन सा देखेंगे, डी ऑप्शन पे क्या लिखा हुआ है, डी पे लिखा हुआ कंट्रोल एच, तो कंट्रोल एच का तो क्या है, बदलने के लिए। तो देखो यहाँ पे एज इट इज फ्रेंड्स आपको याद रखना है। बी का ऑप्शन देखो यहाँ पे आपको कंफ्यूज करेगा थोड़ा बहुत, आप याद रखेंगे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा वो फ्रेंड्स बताएंगे। और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थोड़ा फ्रेंड्स कंफ्यूजन भरा भी रहा है। देखिए बी ऑप्शन पे कंट्रोल जेड लिखा हुआ है, कंट्रोल जेड का मतलब क्या होता है, आप देखेंगे 3 पे क्या लिखा हुआ है, फॉन्ट परिवर्तन। तो फॉन्ट परिवर्तन फ्रेंड्स यहाँ पे इससे थोड़ी ना होगा, फॉन्ट परिवर्तन तो यहाँ पे ये नहीं होगा। नेक्स्ट यहाँ पे आप देखेंगे तो एक पे क्या लिखा हुआ है, एक पे लिखा 4 ऑप्शंस, तो यहाँ पे देखो 4 ऑप्शंस पे क्या चिपकाने हेतु, तो चिपकाने हेतु तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है कंट्रोल एच होता है, क्या होता है, कंट्रोल एच यहाँ पे होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी पे लिखा हुआ है ना, ये इसका बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा, ऑप्शन बी पे हम इसको मान सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं आगे वाला क्वेश्चन क्या था कि इंटरनेट पर कंप्यूटर के माध्यम से विशिष्ट रूप में पहचाना जाता है। कई बार आपको बताया था, बिल्कुल ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बिल्कुल दिख गया है, तो ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन काफी इजी था, आप सभी ने मेरे हिसाब से इसको करेक्ट किया होगा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आईपी पता हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आईपी पता हो जाएगा। नेक्स्ट और क्वेश्चन कौन सा आया था जो बहुत ही देखो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण था, कई बार इस क्वेश्चन को हमने डाला था, आप सभी को याद रखना है कि आसानी से पढ़ने के लिए खाली जगह का उपयोग कर सूचना को हॉरिजेंटली और वर्टिकली की बात हो, तो हॉरिजेंटली और वर्टिकली की बात करके फ्रेंड्स जो भी आप बनाएंगे वो फ्रेंड्स क्या किसमें व्यवस्थित किया जाएगा, तो ये टेबल के अंदर व्यवस्थित किया जाएगा। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका बिल्कुल डी है। मैंने फ्रेंड्स यहाँ पे बिल्कुल इसके बारे में सटीक फ्रेंड्स यहाँ पे आपके सामने आंसर रखने की कोशिश की, इसका डी हो जाएगा। और फ्रेंड्स बिल्कुल फ्रेंड्स जी हाँ, काफी सारे स्टूडेंट बोल रहे हैं हमारे इतने क्वेश्चन है, और आंसर की के अंदर पे फ्रेंड्स आपको याद रखना है, ऑफिशियल आंसर की को आप फ्रेंड्स इग्नोर करेंगे, और इस आंसर की के हिसाब से फ्रेंड्स इस विश्लेषण के अंदर जो मैं बता रहा हूँ उस आंसर के हिसाब से अपना स्कोर अवश्य बताना है, क्योंकि यही फ्रेंड्स आपका सटीक आपका जो रहने वाला है। क्योंकि आंसर की आपकी वापस रिलीज होगी VMOU के द्वारा, क्योंकि उसमें 5 से 6 क्वेश्चन को गलत बताया गया है। नेक्स्ट देखो कौन सा क्वेश्चन आया था, 14वां क्वेश्चन देखते हैं कि एक ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस जो पेपर पर बने पेंसिल के निशानों और स्कैनों को पढ़ता है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन आया था, सभी को आना चाहिए। मैंने आपको कई बार ये बोला था, मॉडल पेपर महामैराथन के अंदर ये विशेष फ्रेंड्स इंपोर्टेंट क्वेश्चन के रूप में इसको डाला था। OMR यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम में आपको कौन सा दिखा था, देख सकते हैं कि डॉक्यूमेंट में सभी परिवर्तनों की निगरानी, डॉक्यूमेंट में सभी परिवर्तनों की निगरानी करने के लिए हम एमएस वर्ड 2010 में कौन से फीचर्स का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये मैंने फ्रेंड्स आपको कई बार क्वेश्चन के अंदर डाला था, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा फ्रेंड्स आउट ऑफ सिलेबस कह सकता है। इसका भी फ्रेंड्स आपको याद रखना है क्वेश्चन का मैं कह सकता, श्योर तो नहीं कह सकता, लेकिन 50% कह सकते हैं इसका आपको बोनस मिल सकता है। क्या हो जाएगा, ट्रैक चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका ट्रैक चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन था देखते हैं एक बार और भी आपकी स्क्रीन के सामने है फ्रेंड्स। अपने बाद में इस वीडियो को पूरा देखने के बाद में आप ये आंसर फ्रेंड्स बताने की कोशिश करना कि आपके कितने क्वेश्चन यहाँ पे करेक्ट हो रहे हैं। निम्नलिखित में से कंप्यूटर सिस्टम की विशेषता नहीं है पूछा गया पहले टॉपिक से। क्या क्वेश्चन ये डायरेक्टली पीछे वाले जो क्वेश्चन में से लिया गया है। तो देखिए विविधता मैंने बोला, शुद्धता गति होती है, लेकिन सोचने की जो क्षमता होती है ना आईक्यू लेवल, वो नहीं होता। इसका डी ऑप्शन करेक्ट है। आगे वाला क्वेश्चन कौन सा था, आप देख सकते हैं कि कौन सी कीज का प्रयोग करने से फाइंड व रिप्लेस विकल्प खुलता है। तो ये फ्रेंड्स आपको याद रखना है। यहां पे आंसर की के अंदर आपको याद रखना है कंट्रोल के साथ में एफ बताया गया। क्या बताया गया, कंट्रोल के साथ में एफ बताया गया है। लेकिन जबकि कंट्रोल जो एफ होता है ना, ये केवल फाइंड करने के लिए होता है, जबकि यहाँ पे फाइंड व रिप्लेस यानी फाइंड एंड रिप्लेस की जो शॉर्टकट की होती है वो कंट्रोल एच होती है। क्या होती है, कंट्रोल के साथ में एच होती है। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर क्या माना जाएगा, ऑप्शन डी को आप मानेंगे 100%। ऑप्शन डी है ना, कंट्रोल एच को मानेंगे, क्योंकि कंट्रोल एफ केवल फाइंड की होती है, लेकिन यहाँ पे फाइंड एंड रिप्लेस दोनों पूछा है, और फाइंड एंड रिप्लेस दोनों की शॉर्टकट की मिश्रण रूप से पूछी जाए तो आपको कंट्रोल एच बोलना पड़ता है। तो इसलिए आपको याद रखना है इसका ऑप्शन डी को मानेंगे। बाद में वीएमओई फ्रेंड्स अपनी आंसर की को तुरंत जल्दी, बहुत जल्दी फ्रेंड्स सुधार करके वापस आपके समक्ष ये डालेंगे, क्योंकि हम इनके बारे में क्वेश्चन के बारे में हमने मेल भी कर दिया है कि ये क्वेश्चन आपने गलत बताया आंसर की के अंदर। तो उसके हिसाब से वो फ्रेंड्स 7 अगस्त का टाइम दिया, और 7 अगस्त से पहले पहले जो भी ऑप्शन है वो हमने ऑब्जेक्शन डाल दिया है मेल के ऊपर। वीएमओयू की साइट के ऊपर भी हमने फ्रेंड्स इसके बारे में बात की है। तो आप सभी को याद रखना है इसका फ्रेंड्स आप आंसर की के हिसाब से ये सटीक क्या मानेंगे, कंट्रोल एच मानेंगे, जबकि वीएमओ ने क्या माना है, कंट्रोल एफ माना। जबकि कंट्रोल एफ यहाँ पे करेक्ट नहीं होना चाहिए। कंट्रोल एफ केवल फाइंड का होता है, लेकिन फाइंड व रिप्लेस दोनों का पूछा तो यहाँ पे क्या होगा, कंट्रोल एच हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन देखो, आज इंटरनेट बैंकिंग खाली जगह का उपयोग करता है जो एक सुरक्षित वेबसाइट को उपयोग करने के अलावा लेन देन को और सुरक्षित बनाने के लिए अतिरिक्त क्रेडेंशियल सुरक्षा तत्व के रूप में ग्राहक के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन आया, क्वेश्चन काफी घुमाया, लेकिन इसका आंसर भी बहुत इजी था। वन टाइम पासवर्ड होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, ओटीपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओटीपी बोलते हैं। ओटीपी का पूरा नाम क्या होता है, वन टाइम पासवर्ड होता है। सी ऑप्शन इसका क्या था, बिल्कुल एक्यूरेट आंसर है। आगे वाला क्वेश्चन कौन सा था, आप देख सकते हैं कि इनमें से कौन सा कंप्यूटर डेटा के भंडारण क्षमता प्रदर्शन, देखो बिल्कुल इजी क्वेश्चन आया था, पहले टॉपिक से आया है। सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा हो जाएगा, सुपर हो जाएगा। बिल्कुल फ्रेंड्स सभी ने करेक्ट किया होगा। इस मॉडल पेपर के इस जो विश्लेषण वाली जो आंसर की अभी मैं आपके समक्ष जो रख रहा हूं, इस आंसर की के अकॉर्डिंग अपना स्कोर एक बार बता दीजिए। वो स्कोर आपका एक्यूरेट 100% वही रहने वाला है, क्योंकि इसमें काफी सारे क्वेश्चन है जो आउट ऑफ सिलेबस दिखे, उसके बोनस अंक भी आपको श्योर मिलेंगे। और बाकी फ्रेंड्स आज जो वीएमओयू ने फ्रेंड्स तुरंत जो आंसर की जारी की है ना, उसके अंदर भी 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे हैं जो उन्होंने गलत बता दिए है। उसका फ्रेंड्स श्योर फ्रेंड्स वो सही बना के वापस आपके सामने दूसरे आंसर की जारी करेंगे। आगे वाला क्वेश्चन क्या आया था देख सकते हैं कि .gov, .edu और .mil, .net ये जो एक्सटेंशन नेम है ना, इनको क्या कहा जाता है। देखिए ये भी वीएमओयू की आंसर की आई है, उसमें उन्होंने डीएनएस को माना है। किसको माना है, डीएनएस को माना है। लेकिन डीएनएस ऑप्शंस क्या माना जाएगा, गलत माना जाएगा, क्योंकि ये जो है ना डोमेन कोड होते हैं। ये क्या होते हैं, डोमेन कोड होते हैं। डीएनएस डोमेन नेम सिस्टम नहीं, डोमेन कोड होता है। और ये डोमेन कोड उच्च स्तरीय के होता है, यानी ज्यादा इस्तेमाल होता है, उच्च स्तरीय के होता है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या है मेरे फ्रेंड्स, टॉप लेवल डोमेन है, जिसको टीएलडी के रूप में देखा जा सकता है। टॉप लेवल डोमेन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये आपको याद रखना है, ऑप्शन जो सी पे लिखा हुआ ये एक्यूरेट फ्रेंड्स 100% इसका राइट आंसर क्या है, टॉप लेवल डोमेन टीएलडी है। डीएनएस को नहीं मानेंगे, यहाँ पे डीएनएस फ्रेंड्स नहीं है बिल्कुल। यहाँ पे ऑप्शन जो सी पे लिखा हुआ ये आप करेक्ट मान के अपना स्कोर बता दीजिए मुझे, ये 100% इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा आया था देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन के सामने है कि विंडोज में किसी भी फाइल अथवा फोल्डर को स्थायी रूप से मिटाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। मैंने कई बार आपको बोला था कि कंट्रोल शिफ्ट के साथ में डिलीट दबाना पड़ेगा। क्या दबाना पड़ेगा, कंट्रोल शिफ्ट के साथ में डिलीट दबाना पड़ेगा। इसका करेक्ट आंसर क्या है, एक्यूरेट एकदम 100% इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो बी पे लिखा हुआ ये इसका राइट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट क्या था देखो, आप देख सकते हैं कि निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन
असत्य कथन को आप पहचानना है। ये क्वेश्चन मोस्ट पॉपुलर, हमने बोला भी था कि इस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपकी बार दिखने वाला। लो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बिल्कुल आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण था और आपको दिख भी गया। देखो इसमें क्या है, असत्य कथन की पहचान करनी है। सीआरटी मॉनिटर सबसे अधिक पतला होता है, नहीं फ्रेंड्स, पतला तो कौन सा होता है, फ्लैट पैनल होता है जिसमें एलसीडी और एलईडी आता है। तो ये तो पहला कथन तो क्या है, गलत है। दूसरा देखते हैं, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर सर्वाधिक गति वाला कंप्यूटर है। कंप्यूटर नहीं, ये तो फ्रेंड्स किसका प्रकार है, ये तो प्रिंटर होता है, तो ये भी कथन क्या है, गलत है। कैश मेमोरी मुख्य मेमोरी से धीमी होती है, नहीं, मुख्य मेमोरी से कैश मेमोरी तो क्या होती है, तेज होती है, तो ये भी कथन गलत है। बार कोड रीडर एक इनपुट उपकरण है, तो ये तो बिल्कुल करेक्ट है। तो इसमें फ्रेंड्स आपको याद रखना केवल डी है ना, यही करेक्ट है भाई, गलत तीनों ऊपर वाले हैं। तो ए बी सी ये तीनों के तीनों क्या है, गलत है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो बी पे लिखा हुआ है ना, ए बी सी, ये तीनों गलत है। और एक्यूरेट सही कौन सा है, केवल इसमें एक ही सत्य कथन है, डी। तो आपको याद रखना इसका आंसर बी हो जाएगा, ए बी सी ये तीनों कथन गलत है। आगे वाला क्वेश्चन क्या आया था, देख सकते हैं कि ऐसी कौन सी मेमोरी है जिसका प्रयोग रैम द्वारा अधिक बार प्रयोग में लाने वाले सूचना को संग्रहित करने के लिए किया जाता है। तो मैंने कई बार आपको बोला था मेरे फ्रेंड्स कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% दिखेगा, और फ्रेंड्स ये दिख भी गया। लो फ्रेंड्स, ये कैश मेमोरी जिसने इसका किया है उसका क्या माना जाएगा, एक्यूरेट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा आया था, देख सकते हैं आप, एक फाइल जिसमें पूर्व निर्धारित सेटिंग का उपयोग करके सामान्य प्रेजेंटेशन प्रस्तुतिकरण डॉक्यूमेंट बनाने के लिए किया जाता है, वो क्या कहलाता है। तो ये भी मैंने फ्रेंड्स कई बार बोला था कि जो पहले से फ्रेंड्स पूर्व निर्धारित सेटिंग का उपयोग करते हुए सामान्य जो प्रेजेंटेशन बनाया जाता है उसको टेम्पलेट कहा जाता है। डिजाइन टेम्पलेट भी कह सकते हैं, और शॉर्ट में मैंने बोला था इसको टेम्पलेट कहा जाएगा। जिसने भी इसका आंसर क्या किया है, टेम्पलेट ऑप्शन सी किया है, वो एकदम एक्यूरेट है, 100%। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा, टेम्पलेट हो जाएगा। अगर आपने टेम्पलेट किया तो आपका आंसर ये बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा आया था, देख सकते हैं कि किस प्रकार का व्यक्तिगत ईमेल खाता आमतौर पर अपने कंप्यूटर पर निजी ईमेल डाउनलोड करने के लिए। फ्रेंड्स ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हमने कई बार बोला था, और लो फ्रेंड्स आ गया। आप कह सकते हैं ऑप्शन जो बी पे लिखा हुआ है ना, POP3 यानी पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल इसका पूरा नाम होता है। और ये फ्रेंड्स मैंने बोला था कि इन दोनों में से एक क्वेश्चन अवश्य बनेगा फ्रेंड्स, और वो क्वेश्चन बने हैं। काफी सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं कि आपकी वजह से हमारे 100% फ्रेंड्स 90 से ऊपर फ्रेंड्स क्रॉस कर रहे हैं हमारे परसेंटेज। तो आप सभी को फ्रेंड्स संध्या कंप्यूटर की ओर से ढेर सारा फ्रेंड्स यहाँ पे बधाई कह सकते हैं। और इसी तरह से चैनल के प्रति हमेशा अपना प्यार बनाए रखना। बहुत ही जल्दी इस चैनल के माध्यम से और भी विभिन्न प्रकार की क्लासेस जो शुरू की जाएगी, जो आपके CET एग्जाम या और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें कंप्यूटर के सिलेबस को शामिल किया गया, तो उनको भी फ्रेंड्स हम रोजाना आपके समक्ष पेश करेंगे। निश्चित ही आपका कंप्यूटर सब्जेक्ट बहुत ही अच्छा हो जाएगा। देखो 26वां क्वेश्चन क्या था, आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण था, और हमने बोला था लो ये आ भी गया आज की इस पेपर के अंदर, कि खाली जगह छोटी सी तस्वीर जो एक प्रोग्राम फोल्डर प्रोग्राम फंक्शंस का प्रतिनिधित्व करती है, और जब इन पर डबल क्लिक किया जाता है ना, तो ये उपयोगकर्ताओं को यूजर इंटरफेस प्रदर्शित हो जाता है। तो ये बात किसकी हो रही थी, आइकन्स की हो रही थी। ये बात किसकी हो रही है, आइकन्स की हो रही है। और ये छोटी तस्वीर के रूप में एक आइकन्स होता है, ये इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट। यानी 26वें का क्या हो जाएगा, बी जिसने क्या है वो करेक्ट आंसर माना गया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा था, राज ईवोल्ट। सर ने भी बताया था, मैंने भी कई बार ये बोला था कि ये क्वेश्चन अंडरलाइन कर दीजिए। ये क्वेश्चन लो फ्रेंड्स आपके एग्जाम के लिए आ भी गया है, और आपको याद रखना है किसने इसका करेक्ट किया है, देख सकते हैं। राज ईवोल्ट किस तरह का सॉफ्टवेयर है, तो आप सभी को याद रखना डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर है। क्या हो है, डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो सिस्टम कहलाएगा। इसका ऑप्शन जो जिसने ए भरा है ना, वो इसका क्या माना जाएगा, सही आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा आया था, देख सकते हैं कि विंडोज 10 का कौन सा इनबिल्ट ऑप्शंस हमें स्क्रीन पर 4 विंडोज तक स्थानांतरित करने की अनुमति देता है। हालांकि ये क्वेश्चन मैं कह सकता हूं कि आपके इस पूरी बुक्स के अंदर कहीं पे भी ये लिखा हुआ नहीं है, लेकिन क्वेश्चन आ गया है। तो फ्रेंड्स आपके एग्जाम में इसका आपको यहाँ पे कह सकते हैं इसका भी बोनस अंक मिल सकता है। आउट ऑफ सिलेबस की वजह से बुक्स RSET में ये नहीं है, इसलिए एक ये क्वेश्चन है जिसका आपको बोनस अंक मिल सकता है। और अगर आपने स्नैप असिस्ट किया है, क्या किया है, स्नैप असिस्ट किया है, तो फ्रेंड्स आपका बिल्कुल करेक्ट है। इसका ऑप्शन राइट क्या माना जाएगा, ऑप्शन जो बी पे लिखा हुआ स्नैप असिस्ट, ये क्या है, इसका करेक्ट आंसर माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा आया था, ड्रोन क्या है। ये देखो आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन आज की टाइम में अगर आप कंप्यूटर कोर्स कर रहे हो तो ये बेसिकली क्वेश्चन हो जाता है। इसलिए इस जो RSET की जो अभी आंसर की जारी की VMOU ने ना, उसने इसका क्या बताया है, वाईफाई प्रौद्योगिकी बताया, जबकि ये आंसर नहीं है। इसका तो करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका तो करेक्ट आंसर क्या है, एक मानव रहित एक हवाई वाहन है। यानी एक ड्रोन, आप देखो ड्रोन कैमरा नहीं देखते हो, ड्रोन कैमरा एक मानव के द्वारा बनाया गया एक हवाई वाहन कह सकते हैं। नॉर्मल सा बात है, नॉर्मल सी बात हो रही थी। यहाँ पे ऑप्शन जो ये पिछली जो बुक थी ना, पिछले जो RSET सिलेबस है, जो उससे पहले वाली बुक थी, उसमें से ये क्वेश्चन लिया गया है। तो ये भी आप कह सकते हैं आपका आउट ऑफ सिलेबस से क्वेश्चन आया है। इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन ए
तो ये इसका बोनस अंक मैं कहता हूँ कि इसका बोनस अंक अगर आउट ऑफ सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर आपको दिया जाता है तो इसका भी एक आपको बोनस अंक दिया जाएगा, क्योंकि आरएसआईटी बुक्स के अंदर आपके कहीं पे लिखा हुआ नहीं है। और आम जो आरएसआईटी की जो आंसर की जारी की है वीएमओयू ने, उसके अंदर तो उन्होंने इसका आंसर वाईफाई प्रौद्योगिकी बता दिया है, तो वो तो बिल्कुल ही गलत माना जाएगा। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन जिसने ए भरा है उसका करेक्ट माना जाएगा, और जिसने गलत भी भरा है तो हो सकता है इसका आपको आंसर की के अंदर जो है वो गलत बताएगा, लेकिन इसका बोनस अंक आपको मिल सकता है। नेक्स्ट और क्वेश्चन कौन सा था? डोमेन नेम का पता लगाने और उसे इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस में अनुवाद करने के लिए निम्न में से किसका कौन उत्तरदायी होता है? ये भी आपको याद रखना है, बहुत बार आपको बता दिया था क्वेश्चन ये, और लो ये आपके एग्जाम में बन गया। इसका जिसने डीएनएस किया है ना, डोमेन नेम सिस्टम, ये डोमेन नेम सिस्टम जिस स्टूडेंट ने इसका किया है वो ये बिल्कुल इसका एक्यूरेट आंसर माना जाएगा। ये फ्रेंड्स जो मैं आपके समक्ष जो आंसर की का विश्लेषण कर रहा हूं, ये फ्रेंड्स इस आंसर की अकॉर्डिंग आप अपना स्कोर तय कर लीजिए, वो 100% आपका एक भी आगे पीछे बदलने वाला नहीं है, क्योंकि वो जो इन्होंने आंसर की जारी की है उसके अंदर 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे है जिसका उन्होंने बिल्कुल ही गलत आंसर बता दिया। वो फ्रेंड्स बहुत ही जल्द अपडेट होकर वापस इस बोर्ड के द्वारा जारी की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 31 वाला क्या आया था आपके स्क्रीन के सामने, देखो कि दस्तावेज में हाइपरलिंक डालने के लिए शॉर्टकट कीजिए। देखो जितनी बार हाइपरलिंक का नाम आया था उस वक्त मैंने इसका श्योर बोला था, शायद हमने बात करें या फिर और भी सर के द्वारा जो क्लास ली गई थी उन्होंने सभी ने इसके बारे में अच्छे से बता दिया कि इसको रट लीजिए, और इक्वेशन देखो बिल्कुल बन गया है। देखो काफी सारे स्टूडेंट बोल रहे हैं कि हमने आपके जो क्लासेज है वो 2 दिन से देखी थी, कोई बोल रहा है हमने 1 दिन ओनली फॉर पढ़े थे, वो भी फ्रेंड्स अच्छे अंक के साथ में उत्तीर्ण हो रहे हैं। और काफी सारे स्टूडेंट तो ऐसे है जो फ्रेंड्स 92, 94, 96 को भी क्रॉस कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स बिल्कुल वो काफी टाइम से हमारे साथ में जुड़े रहे, और ऐसे भी स्टूडेंट जो 2-4 दिन भी जुड़े रहे उनके भी अच्छे परसेंटेज बन रहे हैं। तो आप नेक्स्ट देखो कौन सा क्वेश्चन आया था, देख सकते हैं 32वां क्वेश्चन क्या था कि एमएस 2010 में, ये एमएस लिखा हुआ, कोई आगे कुछ लिखा हुआ नहीं है लेकिन हम थोड़ा समझते हैं इसको। ये एमएस एक्सेल आपको मानना है, एमएस एक्सेल मानना है, क्योंकि ये फॉर्मूले तो फॉर्मूले एक्सेल के अंदर ही होता है। एमएस एक्सेल 2010 में खाली जगह फंक्शन विभाजक द्वारा किसी संख्या को विभाजित करने के बाद शेष राशि को प्रदर्शित करता है। ये शेष राशि को प्रदर्शित करने वाला जो फॉर्मूला होता है ना वो मोड हो जाएगा, एमओडी, यानी ऑप्शन जो सी पे लिखा हुआ जिसने भी ये मोड किया हुआ है एमओडी, ये इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। अब फ्रेंड्स आपने क्या किया वो फ्रेंड्स कमेंट करके अवश्य बता देना, इसका तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एमओडी हो जाएगा। और देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा आया था आप देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन के सामने है। निम्नलिखित में से किसको व्यक्तिगत सूचना प्रबंधक के रूप में जाना जाता है? तो ये फ्रेंड्स मैंने कई बार आपको बोला था, जब आउटलुक की बात होती थी तो मैं एवरी टाइम आपको बोलता था कि ईमेल प्रबंधक या व्यक्तिगत सूचना प्रबंधक के रूप में आप किसका इस्तेमाल करते हो, तो एमएस आउटलुक जिसने भी किया है उसका ये एक्यूरेट हो जाएगा। एमएस आउटलुक इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा आया था आप देख सकते हैं, विश्लेषण पूरी तरह से आपके सामने रखा गया है। और आज फ्रेंड्स मैंने काफी सारे क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट लेके फ्रेंड्स वीएमओयू को फ्रेंड्स मेल भी मैंने की है कि ये क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस रहे, और इन क्वेश्चन का फ्रेंड्स आपने ओरिजिनल आंसर की के अंदर गलत माना है। तो फ्रेंड्स बहुत ही जल्द वापस रिप्लाई भी फ्रेंड्स आपको याद रखना बहुत ही जल्द आ जाएगा, बहुत ही जल्द आपके लिए एक नई आंसर की वीएमओयू के द्वारा जारी की जाएगी, और जो अभी मैं बता रहा हूँ वही फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। ये फ्रेंड्स 100% दावा करता हूँ। निम्नलिखित में से कौन से लाभ पीएमजेडीवाई से जुड़े हैं? तो देखिए 5000 तक की ओवरड्राफ्ट, ये तो पीछे जो सिलेबस के पीछे जो दिया हुआ क्वेश्चन उसमें से लिया गया, तो तीनों के तीनों विकल्प यहाँ पे क्या माने जाएंगे, सही माने जाएंगे। इसका जिसने उपरोक्त सभी किया है ना वो फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इस टॉपिक के अंदर फ्रेंड्स अंतिम क्वेश्चन क्या आया था आप देख सकते हो, आपकी स्क्रीन के सामने है कि भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना देखो बीवाई यानी भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ किस प्रकार के रोगी को मिल सकता है? तो देखो ओपीडी यानी वाहक रोग के देखो ओपीडी आईपीडी लिखा हुआ है, और इसके अलावा ओपीडी और आईपीडी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद रखना है जो आईपीडी होता है ना इसको ये मिलेगा फ्रेंड्स, मेरे हिसाब से आपको याद रखना है। इसने आंसर की में बोले कोई भी ऑप्शंस बताया है, लेकिन इसका एक्यूरेट आंसर वो किसको मानेंगे जब इसकी बात हो सटीक, तो आप ऑप्शन बी जिसने भी किया है ना वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन आपको याद रखना है कि आईपीडी और ओपीडी दोनों है ना, दोनों विकल्प आपको यहाँ पे याद रखना, ये नहीं होंगे। ऑप्शन जिसने बी भरा है ना वो एकदम एक्यूरेट होगा। तो फ्रेंड्स ये आपके सभी के सामने जो क्वेश्चन थे ना ये फ्रेंड्स एकदम सटीक विश्लेषण है। इसमें से जो 5 क्वेश्चन ऐसे थे जो मैंने आपको जैसे आपके सामने रखा था उन क्वेश्चन का मैंने बोला कि इन क्वेश्चन का आपको बोनस अंक मिलेगा, यानी 5 क्वेश्चन तो ऐसे जो फ्रेंड्स आउट ऑफ सिलेबस टाइप में आप कह सकते हैं
3 से 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसका आंसर की है ना ओरिजिनल जो अभी आज जारी की है उसके अंदर उन्होंने गलत बता दिया। तो मैंने उन सभी का स्क्रीनशॉट भी लिया है, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेके मैंने पीडीएफ के द्वारा पूरी मेल भी तैयार की है, पीडीएफ बना के पूरी मेल एक व्यवस्थित तरीके से फ्रेंड्स वीएमओ को सेंड की है। तो फ्रेंड्स बहुत ही जल्द वो आपके लिए एक नई आंसर की जारी करेंगे। आप फ्रेंड्स उस नई आंसर की को फ्रेंड्स देखने के लिए आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि सभी के सभी वो फ्रेंड्स जैसे अपडेट आ जाती है तो फ्रेंड्स आपको वो नई आंसर की बहुत ही जल्द दिखने वाली है। 2 से 3 दिन में न्यू आंसर की आपके लिए वापस अपडेट होकर आ जाएगी। तो फ्रेंड्स आज इस विश्लेषण वाली जो क्लास है ना, इसके अनुसार आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए ये अवश्य कमेंट करना और अपना स्कोर बता देना। और ये सटीक फ्रेंड्स इसमें से एक भी क्वेश्चन फ्रेंड्स आगे पीछे नहीं होने वाला है, जो आज मैंने बताया है उसके अंदर से ये एक्यूरेट माना जाएगा। हाँ फ्रेंड्स, क्योंकि वो अपने हिसाब से उन्होंने आंसर की जारी की उसमें फ्रेंड्स थोड़ा अलग है, लेकिन वो फ्रेंड्स बिल्कुल गलत है। उसमें 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे जो मैंने देखे हैं बिल्कुल उन्होंने न जाने कैसे फ्रेंड्स उनका आंसर ये बता दिया है। तो फ्रेंड्स वो फ्रेंड्स आप देख लेना, बहुत ही जल्द वो वापस अपडेट होकर आपके सामने वीएमओ बहुत जल्द नई आंसर की जारी करेगा। तो फ्रेंड्स ये फ्रेंड्स आज फ्रेंड्स जो सेशन आपके लिए था ना वो विश्लेषण वाली क्लास का था। और मैंने फ्रेंड्स आप स्टूडेंट काफी सारे भ्रमित हो रहे थे कि आंसर की फ्रेंड्स जो ओरिजिनल जारी हुई उसमें कोई अलग बता रहा है और जो आपने पहले वीडियो डाला उसमें कुछ अलग बता रहा है। तो फ्रेंड्स उन सभी का फ्रेंड्स विश्लेषण निचोड़ करके मैंने आपके समक्ष ये 35 क्वेश्चन को एक बार वापस आंसर की के रूप में मैंने आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। ये एक बार फ्रेंड्स आप आंसर की इससे मिलान कर लीजिए और बाद में अपना स्कोर बता दीजिए कि हाँ हमने इतने स्कोर को अचीव किया है, वो फ्रेंड्स निश्चित ही आपका सही माना जाएगा। आप ये श्योर कह सकते हैं कि जो अभी आंसर की जो जारी की वीएमओ उसमें 5 क्वेश्चन से 6 क्वेश्चन का तो बिल्कुल गलत बता दिया है। तो वो फ्रेंड्स आप ध्यान रखना, वो क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर आए तो हैं लेकिन आंसर की के अंदर उन्होंने गलत बता दिया। फ्रेंड्स इसके अनुसार आप तय कर लीजिए, आप इस विश्लेषण वाली क्लास से आप पता लगा सकते हैं कि आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए। तो फ्रेंड्स आई होप आप सभी को संध्या कंप्यूटर के और से काफी सारे फ्रेंड्स मॉडल पेपर प्राप्त किए गए वो अच्छे लगे होंगे। काफी सारे स्टूडेंट नए थे हमारे साथ में, वो अगर थोड़े टाइम पहले जुड़ते तो फ्रेंड्स निश्चित ही दावा करता हूं उनके और भी अच्छे परसेंटेज बनते हैं। लेकिन निश्चिंत रहिए क्योंकि फ्रेंड्स 5 से 6 क्वेश्चन का आपको बोनस अंक श्योर मिल सकता है। उन बोनस अंक को आप साथ में मिलाकर अपना परसेंटेज को तय कर लीजिए। बाकी फ्रेंड्स देखते हैं 2 से 3 दिन में आपके सामने जैसे न्यू आंसर की आ जाती है सबसे पहले फ्रेंड्स इस चैनल के माध्यम से आपको बहुत जल्द अपडेट दी जाएगी। और फ्रेंड्स आज का जो है ये पेपर फ्रेंड्स काफी ऐसे त्रुटिपूर्ण रहा जिसमें बीएमओ अपनी आंसर की के अंदर कुछ और बता रहा है, कुछ ही क्वेश्चन ऐसे जो आउट ऑफ सिलेबस से लिए गए। तो उन सभी क्वेश्चन के मैंने स्क्रीनशॉट लेके आगे आपके लिए मैंने ईमेल कर दी है और वो ईमेल का जैसे फ्रेंड्स क्या रेस्पॉन्स आता है नई आंसर के आते ही मैं आप तक फ्रेंड्स ये न्यूज पहुंचाने की कोशिश करूंगा। तो फ्रेंड्स इसी तरह से इस चैनल के प्रति अपना प्रेम बनाए रखिएगा। कोई क्वेश्चन बोलते रिजल्ट कब आएगा, कोई बोलते कितने क्वेश्चन राइट होने जरूरी है, तो मैं आपको बोल देता हूं कि 14 क्वेश्चन करेक्ट होने जरूरी है। 14 क्वेश्चन अगर आप राइट कर पा रहे हो तो आप पास हो। और बाकी फ्रेंड्स आपको याद रखना है कि विद इन 15 दिन के अंदर आपका जो रिजल्ट है ना वो जारी कर दिया जाएगा। पहली बात तो ये है कि पहले इस आंसर की को प्रॉपर वो अपडेट करेंगे, उस आंसर की को प्रॉपर अपडेट होने के बाद में आपके मतलब कम से कम 15 दिन के अंदर आपकी रिजल्ट वहां पे आ जाएगी। ठीक है। और भी फ्रेंड्स जितने भी नए स्टूडेंट हैं आपके लिए भी एक अगले महीने में आपका एग्जाम जो है वो शेड्यूल फ्रेंड्स घोषित हो सकता है। तो आप भी इस चैनल के साथ में आज ही जुड़ जाइए और जितने भी और भी अन्य वीडियो इस चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं उनको भी अवश्य देखने की कोशिश करना। तो फ्रेंड्स आई होप आप सभी को अच्छा फ्रेंड्स यहाँ पे बेनिफिट रहा होगा इस चैनल के माध्यम से जुड़ के। इसी तरह से और भी अंतिम समय तक जो भी आपको वीडियो बताए जा रहे हैं उनको भी देखने की कोशिश करना। देखिए फ्रेंड्स मिलेंगे एक और अन्य वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत। सभी विद्यार्थियों को बेस्ट ऑफ लक।